आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टाइकोमेट्री का सब्जेक्ट है और इसमें गैसेस का चैप्टर है। और इससे पहले हम एयर की डेंसिटी मालूम कर चुके हैं। और ये भी इस सवाल में भी एक गैस है और उसकी डेंसिटी मालूम करनी है, ये आपस में मिलते जुलते हैं। और सबसे पहले हम इसका थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पिछले सवाल में किया और इसमें क्या फ़र्क है। जस्ट हम एक तो हमारे पास गैस चेंज हुई, वहाँ पे एयर थी और यहाँ पे क्लोरीन है। बाकी हमने जो डेंसिटी मालूम करनी होती है इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, या फिर हमने मास की कैलकुलेशन करनी होती है तो या फिर हमें वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी होती है। तो पिछला जो सवाल था एयर वाला उसमें जो वॉल्यूम था वो हमें स्टैंडर्ड दे दिया गया था तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया था और हमने कैलकुलेशन की थी मास की। लेकिन इसमें उलट है, इसमें क्या है कि हमने वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है और मास के जो है वो हमें ईजिली अवेलेबल यहाँ से हो जाएगा और एक ही स्टेप में। तो हम जो है वो वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे। और वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे कि जो डाटा है वो किस सूरत में अवेलेबल है, क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के और भी कई तरीके हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ स्टेट से वॉल्यूम निकालते आ रहे हैं और जब भी हमारे पास एक टेम्परेचर और एक ही प्रेशर अवेलेबल हो तो हम हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट से। और उसके लिए हमने यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और यहाँ पे हमने आर की वैल्यू इस्तेमाल की और हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा के वॉल्यूम निकाला। और यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल है इसमें टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है। पहले भी मैं आपको बताता रहता हूँ कि अगर सेंटीग्रेड में हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए रिलेशन इस्तेमाल होता है कि इज़ इक्वल टू सी प्लस 273 और सी की जगह हम 23 पुट करेंगे और हमारे पास केल्विन में आंसर आ जाएगा। इसके अलावा प्रेशर एटीएम में और मोल जो हैं वो हम क्योंकि आर गैस कांस्टेंट के जितने भी हमने न्यूमेरिकल की हैं या उसकी वैल्यूज़ निकाली हैं उनमें मोल तो 1 ही हम पुट करते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे आर की जो वैल्यू है उसको भी सर्च करेंगे कि कौन सी वाली वैल्यू इधर पुट की जाए। तो हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पे जो बाकी डाटा है उनके साथ कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल हो रही हैं। एक तो केल्विन है, बाकी एटीएम है। और इसी तरह एक हमने यहाँ पे रिलेशन इस्तेमाल किया था और इसमें आर की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल के वही वाली दिखा दी गई है जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो इसके अंदर टेम्परेचर केल्विन में है, प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में है। तो इस तरह हम आर की वैल्यू मालूम करेंगे और आर की वैल्यू के लिए भी इक्वेशन ऑफ स्टेट ही इस्तेमाल होगी। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, आर उधर ही खड़ा रहेगा और बाकी डाटा हम साइड पे कर लेंगे। और इस तरह ये हम क्योंकि पहले भी इस पे काफ़ी बहस कर चुके हैं तो ये आपको इसका आइडिया होगा। अगर नहीं तो आप बाकी वीडियोस देख लें, आइडिया हो जाएगा। और हम अपने सवाल पे चलते हैं। तो आर की वैल्यू हमने 0.082 हमने ले ली और पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी में हमने वॉल्यूम की तरफ सफ़र शुरू किया तो बाकी चीज़ें साइड पे हो गई। और इस तरह हमने जो वॉल्यूम है लीटर्स में मालूम कर लिया। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको एम एल में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्योंकि 1 लीटर में 1000 एम एल होता है तो लीटर लीटर से चला जाएगा और हमारे पास एम एल में आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी जो है वो हमें ग्राम पर
ml में चाहिए, और इस तरह इसीलिए हमने इसकी कन्वर्जन की, लीटर को हम ml में कन्वर्ट हमने किया। तो मास जो है ये कहाँ से आएगा? मास आएगा जी, ये जो क्लोरीन का हमारे पास फार्मूला होता है Cl2, इसी से हम मास निकालेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक वेट आपको पता है, जो 35.5 होता है एक क्लोरीन का, और अगर यहाँ पे 2 क्लोरीन्स हैं तो वो डबल हो जाएगा, 71 ग्राम हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट पुट करेंगे। तो इन सवालों में जो गैसेस होती हैं इनकी हमने डेंसिटी मालूम करनी हो तो हमें सहूलत दी जाती है, और एक चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, या तो हम मास को लेके कैलकुलेट करते हैं मोल्स के ज़रिए, और फिर उसको प्लस करके, और इस तरह हम जो है वो मास को लेते हैं, और बाकी वॉल्यूम जो है वो हम कभी स्टैंडर्ड पुट कर लेते हैं, ये अवेलेबल होता है। तो और या फिर जो दूसरी कंडीशन है उसमें वॉल्यूम के लिए हमें तगोदौ करनी पड़ती है, और वो हम PV इज इक्वल टू NRT यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट के ज़रिए करते हैं, और इस तरह हमारी डेंसिटी यहाँ पे इन यूनिट्स में हमें मिल गई। और यही था हमारा सवाल।